ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना आगे का ईडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं। तो देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने 60 वर्ड तक कर लिया था, ठीक है, 60 ईडियम्स तक कर लिया था। आज हम लोग 61 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला ईडियम है बर्न वंस फिंगर। ओके, इसका मतलब होता है खुद का नुकसान कर बैठना। टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, ठीक है, मतलब खुद को प्रॉब्लम में पहुंचाना या फिर खुद ही का नुकसान कर बैठना। जैसे हिंदी में एक मुहावरा होता है ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, वैसा ही है। तो देखिए, बर्न मतलब होता है जलाना, वंस फिंगर मतलब आप किसी की फिंगर या फिर अपनी फिंगर को जला लो। तो इससे क्या होगा, इससे आपको प्रॉब्लम होगी ना, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको काम करते नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। बर्न मतलब जलाना, वंस फिंगर मतलब अपनी फिंगर को जला लेना, मतलब खुद का नुकसान कर बैठना, ठीक है। टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, ठीक है, मतलब अपने आप को क्या करना। गेट मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, अपने आप को प्रॉब्लम में मतलब डाल लेना, ठीक है। देखिए, इधर को भी आपका याद करना है, आपको इधर भी एक बार देख लेना, इधर का भी आपको लर्न होना चाहिए। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए आज का हमारा अगला ईडियम यहाँ पे है बर्न द मिडनाइट ऑयल। देर रात तक मेहनत करना या फिर लेबरिंग स्टडिंग टिल लेट नाइट, ठीक है। आप देखिए, इसमें यहाँ पे है मिडनाइट। मिडनाइट मतलब होता है आधी रात तक, ठीक है, जैसे कि 12 बजे को बोलते हैं मिडनाइट, ठीक है। ऑयल मतलब होता है तेल और बर्न मतलब होता है जलाना, ठीक है। अब इसको आप ऐसे याद करिए कि पहले अगर आप आज से 10-15 साल पहले की बात करेंगे ना, तो क्या होता था, पहले लाइटिंग की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। अगर आप गाँव से बिलोंग करते होंगे तब तो पक्का ही पता होगा कि वहाँ तो बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी लाइट की। तो जो वहाँ के बच्चे होते थे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, क्योंकि वो दिन में अपना या तो स्कूल चले गए, ठीक है, और फिर शाम में आए तो खेत वेत में भी उन्हें जाना पड़ता था, उसका भी काम कराना पड़ता था। तो पढ़ने के लिए रात का ही टाइम रहता था। अब रात को क्या करेंगे, लाइटिंग तो होती नहीं थी, तो बेचारे बच्चे क्या करते थे, रात में दीपक जला के, ऐसे दीपक मिट्टी के तेल का जो है दीपक जला करके जो है पढ़ते थे, ठीक है। अब दीपक जला लिया और उसी से पूरी रात पढ़ा करते थे। मतलब क्या था, पहले देर रात तक मेहनत करना, ठीक है, मतलब रात को दीपक जला करके पढ़ना। उसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती थी कि अब दीपक आपके पास है, दिया जला रहे हैं आप, तो बाहर भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बाहर थोड़ी सी हवा लग जाए सोचो, तो बाहर भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बाहर अगर पढ़ेंगे तो दीपक आपका बुझ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप कमरे में अंधेरे में, मतलब वही कमरे में गर्मी लग रही है, कुछ भी हो रही, अगर आपको मेहनत करना है तो आप उसी कमरे में बैठ करके जो है पढ़ते रहते थे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट ईडियम, तो यहाँ पे नेक्स्ट है 64, इसमें बर्निंग क्वेश्चंस, ठीक है, इसका मतलब होता है ज्वलंत प्रश्न या फिर हॉट इशू। अब देखिए, इसमें कुछ भी याद करने वाले नहीं, क्योंकि बर्निंग मतलब होता है जलना, तो यहाँ पे ज्वलंत लिखा है, और क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न, तो यहाँ पे भी प्रश्न लिखा है, ठीक है। हॉट इशू मतलब कोई ज़्यादा इशू हो जाना किसी बात का, ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाना कि कुछ जो है प्रज्वलित क्वेश्चन, ठीक है, हॉट इशू। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा बरी द हैचेड, ठीक है, इसका मतलब होता है दुश्मनी खत्म करना या फिर टू एंड अ हॉस्टिलिटी, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। यहाँ पे बरी एक वर्ड है, ठीक है, तो बरी का मतलब होता है दफन करना किसी चीज़ को, ठीक है, दफन करना। और एक यहाँ पे वर्ड है हैचेड, ठीक है, हैस्ट, तो इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि समझ लीजिए कि किसी गांव में किसी की जो है एक दूसरे से दो लोग हैं, उनकी गांव में बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, वो लोग अपनी दुश्मनी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आज मैं भी अपनी कुल्हाड़ी को, जिससे मैं तुम्हें मारता हूँ, वो मैं अपनी कुल्हाड़ी और तुम अपनी कुल्हाड़ी, हम लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी कुल्हाड़ी को दफन कर देंगे। मतलब हम लोग आज से अपने बीच की दुश्मनी को ख़त्म कर लेंगे, आज से हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है, इसका मतलब होता है रुक रुक कर अनियमित रूप से, ठीक है, इरेगुलरली। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देखिए बाय फिट्स या एंड स्टार्ट्स, तो स्टार्ट का मतलब आपको पता होगा ना, चलना, स्टार्ट होना, प्रारंभ होना, ठीक है, और फिट्स इसका मतलब होगा रुकना, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो कोई चीज़ चल रही है, फिर रुक रही है, फिर चल रही है, फिर रुक रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अनियमित ढंग से चल रही है, ठीक है, मतलब रेगुलर नहीं, इरेगुलर है, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है, कोई चीज़ चल रही है, फिर रुक रही है, फिर चल रही है, फिर रुक रही है, मतलब रुक रुक कर अनियमित रूप से चल रही है, ठीक है। या तो फिर इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लेंगे, जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी की सुई आगे बढ़ती है, फिर थोड़ा सा रुकती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर थोड़ा सा रुकती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर थोड़ा सा रुकती है ना, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि अनियमित रूप से मतलब रुक रुक के चलना। ओके,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बाय हुक एंड बाय क्रूक, ठीक है। इसका मतलब होता है सही या गलत किसी भी ढंग से, ठीक है। बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग। तो इसको देखिए हुक जो है कांटे को भी बोलते हैं, हुक होता है ना, जैसे कि हुक सुना होगा आप लोगों ने, हुक कांटे को भी बोलते हैं। और जो है और भी हुक आते हैं लगाने वाले, किसी भी चीज़ में हुक लगाने के लिए आते हैं ना, वो वाले। और क्रूक का मतलब होता है कि दुष्टता, धूर्तता, ठीक है, दुष्टता, ठीक है, मतलब या तो दुष्टता, क्रूरता, ठीक है। क्रूर, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा क्रूर, तो इसको हम क्रूर हिंदी वाले क्रूर से याद कर लेंगे, क्रूरता, ठीक है। क्रूरता, किसी के साथ क्रूरता करना, मारना पीटना, ठीक है। तो देखो अब इसमें है कि गलत या ढंग या सही किसी भी ढंग से किसी इंसान, तो देखो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जो एक अपराधी है, ठीक है, वो जेल से फरार हो जाता है, ठीक है। तो जो उनके बड़े इंस्पेक्टर होते हैं वो क्या कहते हैं, जो सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं वो अपने जो छोटे इंस्पेक्टर होते हैं जो उनसे जूनियर होते हैं जो है उनसे कहते हैं कि जाओ आज उस अपराधी को तुम्हें जो है ढूंढ के लाना है, तुम कैसे भी लाओ, कैसे भी साम दाम दंड भेद जैसे तुम ला सकते हो वैसे लाओ, ठीक है। उसको भले तुम बाय हुक एंड बाय क्रूक, ठीक है, भले उसको मार पीट के लाओ, ठीक है, उसको जो है किसी काटा वाटा कुछ उसके मार दो तो वैसे लाओ, या तो उसको क्रूरता से लाओ, उसको कुछ भी उल्टा सीधा सुना के लाओ, कैसे भी लाओ, तुम्हें आज उसको हमें हमारे सामने पेश करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, बाय हुक एंड बाय क्रूक, मतलब कैसे भी लाओ, गलत ढंग से लाओ, सही ढंग से लाओ, एज यू विश, पर तुम्हें लाना है, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 68, यहाँ पे है बाय लीप एंड बाय बाउंस, ठीक है। इसका मतलब होता है दिन दूनी रात चौगनी, ठीक है, एट अ रैपिड पेस, ठीक है। अब देखो लीप का मतलब पता है क्या होता है, जैसे लीप ईयर होता है ना, तो लीप ईयर क्यों होता है, वो कितने सालों के बाद होता है ना लीप ईयर। तो ऐसे ही हम याद करेंगे कि बाउंस का मतलब भी होता है कि इसका मतलब होता है छलांग लगाना, ठीक है, छलांग लगाना। और लीप का मतलब भी होता है छलांग लगाना, ठीक है, छलांग लगाना या फिर बहुत तेज गति से चलना, इस टाइप से, ठीक है, इसका मतलब भी होता है छलांग। तो देखो यहाँ पे है कि अगर समझ लीजिए कि आप जो है कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए आप फर्स्ट क्लास में हैं और आपने सेकंड छोड़ दिया, थर्ड में आ गए, ठीक है। तो अब तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, मतलब फटाफट से क्लास, मतलब फटाफट से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके हम याद कर लेंगे। या तो समझ लीजिए आप जॉब पे हैं, कोई भी जॉब करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कांस्टेबल हैं, ठीक है, और आपका प्रमोशन हो जाता है, तो आप ऐसे याद करिए, प्रमोशन हो जाता है तभी भी लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है, मतलब बहुत कम टाइम में आपने ऊँची छलांग लगा दी, आपका जो है जल्दी से प्रमोशन हो जाता है, तभी भी लोग यही कहेंगे ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। आप कैसे याद करिएगा, लीप मतलब होता है छलांग लगाना, ठीक है, मतलब सक्सेस होना, आगे बढ़ना। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक और इडियम दिया है बाय अ विस्कर। तो विस्कर का मतलब होता है कि जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली के जो मूछ के बाल होते हैं उसे बोलते हैं विस्कर, ठीक है, थोड़े अंतराल से, ठीक है, जो बिल्ली के मूछ के बाल होते हैं वो क्या होते हैं, देखो दूर दूर से ऐसे ऐसे होते हैं, थोड़े थोड़े अंतराल के बीच में होते हैं, यहाँ पे बीच में अंतराल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, नैरोली या बाय अ हेयर, ओके। तो या और जो फर्स्ट वाला है इसको हम ऐसे याद करेंगे, द स्किन ऑफ वंस टीथ, की जो टीथ होती है, टीथ की जो स्किन होती है, मतलब देखिए टीथ के ऊपर तो स्किन होती नहीं, लेकिन टीथ के ऊपर एक येलो वो होता है, येलो कोटिंग होती है, ठीक है, बहुत ही लाइटली होती है, ठीक है, बहुत ही हल्की होती है, ठीक है। तो या तो हम उससे याद कर लेंगे, वो थोड़े बहुत ही अंतराल में, बहुत कम अंतराल में होती है, ठीक है, या तो हम उससे याद कर लेंगे। या फिर बाय अ विस्कर, मतलब जो बिल्ली के मूछ के बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो थोड़े थोड़े अंतराल पे होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कैरी अ कोल टू अ न्यू कैसल, ठीक है, इसका मतलब होता है बेवजह मेहनत करना, स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज़ यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो न्यू कैसल है ये एक जगह है जो इंग्लैंड में है, ठीक है, ये कोई समझ लीजिए कोयले की खान है, ठीक है, न्यू कैसल, इसको ऐसे हम लिखेंगे, ये इंग्लैंड में कोयले की खान है। तो इस मुहावरे का मतलब है कि न्यू कैसल एक कोयले की खान है, और यहाँ पे कोल मतलब भी कोयला होता है, ठीक है, टू कैरी, आप थोड़े से कहीं से कोयले लाते हैं और आप कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और उस कोयले की खान में आप एक दो कोयले ला करके डाल देते हैं, ठीक है। तो वो जो है क्या होगा, वो मतलब ऐसा हुआ ना कि एकदम यूजलेस हो गई, बिना बेवजह की मेहनत हो गई, क्योंकि उसमें तो कोयले पूरे भरे पड़े हैं ऊपर से नीचे तक, आप अगर एक दो ला के डाल देंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे रिलेट करिए कि आपके घर के बाहर एक बहुत बड़ी
सी नदी गुजरती है, ठीक है। आप कहें कि मैं जो है थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ अपने घर में हैंडपम्प से पानी थोड़ा सा भर भर के नदी में डालूँ। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं ना, सुबह शाम तक रोज़ पानी भर के अपनी बाल्टियों से नदी में डाल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम ही तो हो रहा है। क्योंकि नदी में पानी डालने से क्या होगा, नदी और बड़ी थोड़ी हो जाएगी ना, क्योंकि आपका थोड़ा सा 1-2 बाल्टी पानी डालने से कुछ भी नहीं होने वाला ना। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे कि बेवजह से मेहनत करना। ओके, तो आई होप आज के 10 इडियम एंड फ्रेजेस आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। तो आज मैं 10 ही करा पाऊँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ मैं बिज़ी थी, तो आज मैं 10 ही करा पाऊँगी। आगे जो है कल से जो है मैं फिर से 30 कराऊँगी। ओके, तो आज आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, कल से हम फिर से 30 कराएंगे। तो प्लीज़ अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्लीज़ शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें व्यूज़ ना बहुत ही कम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू। कल फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।